किसी भी वक्त अब ईरान पर हमला हो सकता है। देखिए, यूएस की तरफ से किसी भी वक्त अटैक किया जा सकता है। हमले से पहले अमेरिका ने सहयोगियों से बात की है, हमले के इरादे और प्लानिंग की जानकारी दी है। तो आ गया है ईरान पर हमले का वक्त। खबर क्या है ये आप जानिए। ईरान पर हमला करने वाला है अमेरिका, ये तो अब कम से कम तय ही माना जा रहा है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को जानकारी भी दे दी है। मध्य पूर्व के अमेरिकी सहयोगियों को जानकारी दे दी गई है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस सक्रिय किए गए। देखिए, इस खबर को डिकोड करें तो ईरान पर समंदर से होगा हमला, ऐसा लग रहा है। मध्य पूर्व का कोई बेस यहां पर हमले का कमांड सेंटर हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने बातचीत का विकल्प छोड़ा है और अमेरिका के पास अब सिर्फ सैन्य विकल्प हैं। अस्थाना सर, अब कुल मिलाकर बात यह है कि यह सैन्य विकल्प जो है इसका रूप क्या होगा? हमने ये सवाल रखा है आज के कार्यक्रम में, क्या वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होगा या एक लॉन्ग टर्म वॉर में अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, अमेरिका के पास में इस समय 3-4 ऑप्शन हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो आप लोगों ने अभी तक डिस्क्राइब किया कि जिसे हम फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मिलिट्री पोस्चरिंग बुरी तरीके से कर दी है। हर किस्म का युद्ध प्रोत, हर किस्म की जो साजो सामान है लड़ाई का, वो सब अमेरिका वहाँ पर प्लेस कर चुका है और मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप हमारी बात मान जाइए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। हालांकि तैयारी उनकी पूरी है, ऐसा वो अपना इंडिकेट करना चाहते हैं। वेनेजुएला के एक्शन के बाद में अभी ट्रंप उनको लग रहा है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जो एनालिसिस कहता है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की जो आपने बात की, ये भी हो सकता है, ये एक विकल्प है कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक करें और उसके बाद में एक फेस सेविंग के तौर पे ईरान को भी मौका दिया जाए कि आप किसी बेस में, जैसे पहले हुआ था जब उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, तो उन्होंने भी एक बेस पर सांकेतिक हमला कर दिया था और उसके बाद बात खत्म हो गई थी। क्योंकि इस समय अमेरिका थोड़ा सा फंस चुका है कि वो बोल भी चुके हैं कि मैंने ये सब करना है और अब पीछे आने के लिए थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन जो उनका सही मौका था इस किस्म को करने का, ये वो मौका निकल गया। जिस समय मैक्सिमम प्रोटेस्ट चल रहे थे वो ईरान कंट्रोल कर पाया किसी ना किसी तरीके से। उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने संकेत भी दिया था कि आप इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर दीजिए और हम आ रहे हैं, एड इज ऑन द वे। लेकिन उस समय ना इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा हुआ और ईरान अपने लोगों को कंट्रोल कर पाया। दूसरी चीज ये है कि इनका अमेरिका का मिस कैलकुलेशन हल्का सा हुआ है। उनको ये लग रहा था कि लोग खमैनी से नाराज हैं। ये बात सच है कि लोग खमैनी से इकोनॉमिक कारण से नाराज हैं, लेकिन अमेरिका से नफरत भी उतनी ही भयानक है वहां के लोगों में। तो ये एक मिसरीडिंग हुई है। तीसरी चीज जो आपने बताया कि पूरा हमला, अगर वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं तो बूट्स ऑन ग्राउंड लैंड करने पड़ेंगे और उसके बिना रिजीम चेंज नहीं होगी और उसकी कॉस्ट काफी हैवी है। क्योंकि ईरान इस समय, पहली चीज तो सैन्य ताकत है, दूसरी चीज उसने अपने आप को तैयार किया है, तीसरी चीज सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो चुका है। अगर आप याद करें, न्यूक्लियर के टाइम में सरप्राइज एलिमेंट बहुत बड़ा था कि वो बोल रहे थे मैं टॉक कर रहा हूं और टॉक करते करते उन्होंने हमला कर दिया। अभी सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया है। ईरान पूरी तरीके बिल्कुल। और आपने एक बड़ी बात बोली है कि जो वहां की सेना है उसको युद्ध के मैदान में उतारा जाए, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड। और अभी हमने जो खबर भी दिखाई कि 20-20 ग्लोब मास्टर से अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं, तो क्या इसी की तैयारी है? सर, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच रूस की भी एंट्री हो गई है। तेहरान से मॉस्को पहुंचा है एक विमान। ईरान के बड़े नेताओं के मॉस्को पहुंचने की अटकलें हैं। मिराज एयरलाइंस का एयरबस विमान पहुंचा है। ईरान के सीनियर सदस्यों के लिए रिजर्व होता है यह विमान। तो ये देखिए, हम आपको जो फ्लाइट ट्रैकर है इसके जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे ये जो मिराज एयरलाइंस का एयरबस विमान है वो तेहरान से मॉस्को पहुंचा।